तो बच्चों यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं वर्कशीट नंबर 71 प्रयास वर्कबुक कक्षा 4 और 5। तो देखेंगे हाउ मेनी लीटर्स और मिलीलीटर्स आर नीडेड टू मेजर इक्वल, राइट इन द ब्लैंक बॉक्स। खाली बॉक्स में लिखना है यहाँ पर कितने लीटर और मिलीलीटर आएगा। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे 300 मिलीलीटर है, यानी कि 300 मिलीलीटर है, और प्लस ब्लैंक खाली जगह दे रखी है इक्वल 1 लीटर। तो तुम्हें पता है बच्चों 1 लीटर में कितने एम एल होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो फिर यहाँ पे 700 ml आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 700 ml। 300 ml प्लस 700 ml बराबर 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। उसी प्रकार से यहाँ 200 ml और 400 ml, 200 ml और 400 ml कितनी हुई, 600 ml और 1000। तो फिर यहाँ पर 400 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ml। उसी प्रकार यहाँ 650 और यहाँ दे रखा है 1200 ml। तो 650 ml में कितना जोड़ें कि 1200 ml आ जाएगा, यानी कि 550 ml। इसको देखेंगे मिल्कमैन है इस प्रकार 200 ml का मिल्कमैन, हाफ लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, 300 ml मिल्क, इस प्रकार ही आगे हैं। बालकिशन एज अ काउ विच गिव्स 15 liters of milk daily. Balkisan has only 100 ml and 250 ml मेजरमेंट जार। बालकिशन के पास 100 ml और 250 ml का ई जार है, उससे उसको दूध नाप कर देना है। तो किस प्रकार देगा, हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क, आधा लीटर। तो आधा लीटर को 250 ml के जार से कितनी बार नापेगा, इससे नापेगा वो 250 ml, 250 ml जार से 250 ml जार से 2 टाइम्स कितनी बार नापेगा, 2, 250 ml आ गया 500 ml। 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क वो भी कहीं से नापेगा, 250 ml से, 250 ml से। तो 4 बार, कितनी बार, 4 बार। तो 1 लीटर 1000 ml या 1 लीटर आ जाएगा, या 1 लीटर। 300 ml को किससे, 100 ml वाले से, 100 ml वाले से किसको, 300 ml को। तो कितनी बार, 3 गुणा 100 ml इज इक्वल टू 300 ml। 500 ml, 500 ml को किससे नापेगा वो, 500 ml को नापेगा 100 ml वाले जार को, 100 ml वाले जार में 2 का भाग दे देंगे तो 50 ml आ जाएगा, यानी कि उसको आधा नाप के तोल देंगे। इसी प्रकार 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर यानी कि 250 ml वाले जार से नापेंगे कितनी बार, 6 बार। तो ये 2.5 लीटर आ जाएगा। 650 ml, 650 ml को 250 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, और प्लस 100, 2.5 लीटर यानी कि 2, यानी कि 8 और 10 गुणा 250 ml, ये आ जाएगा 2.5 लीटर। वर्कशीट नंबर 72 कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल ऑफ 2। देखो 2-2 का गैप दे रखा है इसमें, और उस 2-2 के गैप के हिसाब से इस पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2, 4, 6, 8, इसमें सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि क्या पैटर्न आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 फिर उसके बाद 3 छोड़ रखा है 4, और फिर 5 छोड़ रखा है 6, और 6 छोड़ रखा है 8, 7 छोड़ रखा है 8, यानी कि 2-2 का गैप है। तुम देख पा रहे हो 2 का टेबल भी है, 2 का पहाड़ा भी रखा है। तो फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी प्रकार यहाँ 21, 23, 25, 27, तो 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 58, 60, तो 62, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 72 और 74। उसी प्रकार 77, 79, 81, 83, 85, 87, 79, 89, 91 और 93। उस पर यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल ऑफ 5। यहाँ पे 5 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप था? 2 का, दो संख्याएं छोड़ कर थी। और यहाँ पे कितने का गैप है? 5 का गैप है। कितने का गैप है? 5 का। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। यहाँ पर 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83 और 88। यहाँ पर 27, 5 का गैप है। 27 के 5 जोड़ेंगे तो कितना? 32। फिर 37, 42, 47, 52, 57, 62 और कंटिन्यू द पैटर्न इन इंटरवल ऑफ 10। यहाँ पे 10 का अंतर होना चाहिए। कितने का इंटरवल? 10 का। कितने का अंतर होना चाहिए? 10 का। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये तो बहुत आसान था बच्चों। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 और 87। कितना आसान। यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट नंबर 73 बच्चों। इसमें देखेंगे फिल द टेबल बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स को देख के इस टेबल को बनाए। तो यहाँ पे बच्चों देखना ये शेप है। क्या दे रखी? शेप यानी कि आकृति है। ट्राइंगल है, क्या है ना, स्क्वायर है, सर्किल है और रेक्टेंगल है। यानी कि त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त है और आयत है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखने कौन सी आकृति कितनी बार आ रही है। राइट द मार्क्स। यहाँ पे मार्क लगाना है और यहाँ पे टोटल लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्क। सबसे पहले ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देखेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितनी बार आ रहा है ट्राइंगल? 19, 19 है ना। रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल कितनी बार आ रहा है? इसको गिन लो। कलर भी देख सकते हैं अपन। रेक्टेंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आ रहा है। इसको सर्किल को देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितनी बार आ रहा है? 28। अब रेड वाले को इसको स्क्वायर कर देखेंगे 1, 2 और 3। ये 3 बार आ रहा है। तो जितना है ना उतने टिक लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यहाँ पर 3, 1, 2, 3। यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। टेल बाय लुकिंग एट द टेबल। इस टेबल में देख करके पता लगाना है कितना है। और विच शेप हैज़ द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम का मतलब है बच्चों अधिकतम। अधिकतम अधिकतम कौन सा शेप अधिकतम है? ड्रा द शेप। उस शेप का चित्र बनाना है। सबसे अधिकतम कौन शेप है? 28 यानी कि सर्किल। उसका चित्र बना दिया ये सर्किल। विच शेप हैज़ द लिस्ट। लिस्ट का मतलब कम। सबसे कम कौन सा है? ट्राइंगल 3। ड्रा द शेप। ये सबसे कम है। इसकी आकृति बना देंगे। बहुत आसान है। असेसमेंट 7। असेसमेंट मूल्यांकन 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट इज़ द टाइम इन द क्लॉक सोन। भाई इस घड़ी में कौन सा टाइम दिख रहा है?
तो अपन देखेंगे यहाँ पर 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, यानी कि 3 पे, तो 9 बज के 15 मिनट, तो 9 बज के 15 मिनट, 9 बज के 15 मिनट, इस पर टिक लगा देंगे। विच मेजर ऑफ लेंथ इज़ लार्जर, इनमें कौन सा मापन सबसे अधिक है। 9 mm 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में तो 30 mm आ जाता है, तो ये सबसे बड़ा है। 500 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 3, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम यानी कि 2000 ग्राम, 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो, कितने किलो, 2 किलो, 2 kg। इफ़ वन चॉकलेट हैज़ कॉस्ट 24, एक चॉकलेट का मूल्य 24 रुपये है, देन द टोटल वेस्ट ऑफ ऑल द 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा, तो 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 72 रुपये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैन वी टेल वेदर इट इज़ डे और नाइट इन द क्लॉक्स ऑन, इस घड़ी में देखिए क्या अपन ये पता लगा सकते हैं रात हो रही है या दिन हो रही है। भाई अपन ऐसे पता नहीं लगा सकते इसमें रात हो रही है दिन हो रही है, क्योंकि अपन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे इसमें इसमें 1:50 हो रहा है, तो दिन और रात का पता नहीं लगा सकते कि दिन है या रात है, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, 9। अगर इसमें PM और AM साथ में होता तो अपन बता सकते थे कि दिन हो रहा है या फिर रात हो रहा है। व्हाट इज़ द टाइम ऑन द क्लॉक, क्लॉक पे घड़ी पे क्या है टाइम है, तो 1:50 चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट कम्स इमिडिएटली आफ्टर 11:59 AM, यानी कि ये इस 11:59 AM में दिन का टाइम है, इसके तुरंत बाद कहता है, तो ये वाला आ जाएगा, क्या जाएगा, 12 और AM, 12 AM। कंटिन्यू द पैटर्न इन द इंटरवल ऑफ 5 के इंटरवल से, यानी कि 5 का अंक बढ़ाना है, उसको कंप्लीट करना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 43, 48, 53, तो 58, 63, 68, 73, 78, 83 और 88। राइट द नेक्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी जंप्स आर हैपनिंग हेयर, यहाँ पर कितने जंप लग रहे हैं, 2-2 का जंप लग रहा है, कितने का, तो 51, 53 से 2 का जंप 55, 55 यानी कि 2-2, सब में 2-2 का जंप लगा, तो 57 से 2 आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 58 और 59, 59 से 2 आगे बढ़ेंगे तो 61, 61 से 2 आगे बढ़ेंगे तो 63 और 63 से 2 आगे बढ़ेंगे तो 65, इस प्रकार। वर्कशीट नंबर 74, विच 2 डायमेंशनल शेप विल बी फॉर्म्ड व्हेन द 3 डायमेंशनल शेप मेड बिलो द डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मैच, इनको इधर वालों को इनसे मैच करना है, ये द्विआयामी चित्र हैं और ये त्रिआयामी चित्र है, तो इनको इनसे मैप करेंगे, इनको खोलेंगे तो कैसे दिखेंगे, इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा इसकी तरह, इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा इसकी तरह, है ना, इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा इसकी तरह, और इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा इसकी तरह, बचाए इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा इसकी तरह। वर्कशीट नंबर 75, टिक द फ्रंट, टिक द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, पिक्चर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, ये आकृतियाँ दे रखी है, उसमें इन पे टिक लगाना है कि इसमें कौन सा व्यू कौन सा है। तो ये जो आकृति दे रखी है बच्चों, यहाँ पर व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर अपन को इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो कैसा दिखेगा, ऐसा, टिक लगा दो। इसको व्यूड फ्रॉम टॉप, अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा। व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये ऐसा, है ना। व्यूड फ्रॉम द राइट साइड, इसको राइट साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये गोल। व्यूड फ्रॉम टॉप, टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, तो इस पर टिक कर देंगे।